गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। यह आपकी अर्थशास्त्र की बुक है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी लेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली इकाई में अर्थशास्त्र का परिचय दिया गया है जो आपके 5 अंक का है। दूसरा, उपभोक्ता का व्यवहार जो 12 अंक का है। कीमत का निर्धारण जो 11 नंबर का है। यह आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिलेबस है जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हम अब फर्स्ट चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का उल्लेख हमें भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कृषि, पालन, पाल्य, वाणिज्य च वाता में वाता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं के लिए किया गया है। अब इसमें आप लोग पूछोगे मैडम आर्थिक क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि पालन, पशुपालन, दूध उत्पादन इत्यादि। भारत में अनेक विचारकों ने अपने अर्थशास्त्र से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, M.N. रॉय, महात्मा गांधी, J.K. मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अमर्त्य सेन आदि प्रमुख हैं। अर्थशास्त्र के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्टकट में द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। तब से अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की अलग अलग से परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से प्रमुखतः धन प्रधान, कल्याण प्रधान, सीमितता प्रधान, विकास प्रधान व आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित परिभाषाएं हैं। नंबर 1, धन प्रधान परिभाषा। धन प्रधान परिभाषा। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को केवल धन का अध्ययन बताया है। उन्होंने बोला है अर्थशास्त्र में केवल धन को ही महत्व देना चाहिए। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण से संबंधित किया है। इन दोनों परिभाषाओं की कटु आलोचना करते हुए रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं से को सीमित साधनों से संबंधित बताया है, अर्थात अनलिमिटेड एंड लिमिटेड रिसोर्सेस से संबंधित किया है। फ्रेजर सैमुएल्सन ने आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण के पक्ष पर जोर दिया है तथा प्रोफेसर J.K. मेहता ने इसे अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बताया है। संक्षिप्त में इसकी परिभाषा: अर्थशास्त्र साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उसके समाधान की कला है। इस परिभाषा से हम इसकी विशेषताओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान से संबंधित माना है। अर्थशास्त्र में समाज व परिवार के सदस्यों के रूप में एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा उनके समूहों एवं देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नंबर 2, अर्थव्यवस्था के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया गया है, अर्थात आर्थिक पक्ष से हमारा संबंध धन से है। नंबर 3, असीमित आवश्यकता एवं सीमित साधनों के अध्ययन से संबंधित किया है, अर्थात ये सभी अपनी असीमित व प्रतिस्पर्धा आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का चुनाव करते हैं। अगला टॉपिक, अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में अर्थशास्त्रियों के विचारों में बहुत कम समानता पाई जाती है। अर्थशास्त्र को 2
भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उपभोग, उत्पादन, विनियोग, वितरण, आर्थिक कल्याण का अध्ययन करते हैं तथा समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत एवं समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में रैगन फिशर के द्वारा किया गया था। माइक्रो और मैक्रो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज और मैक्रोज से हुई है। माइक्रोज तथा मैक्रोज का अर्थ क्रमशः सूक्ष्म व व्यापक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक परिवार, और वे विशेष बाजारों में आपस में कैसे अंतःक्रिया करते हैं, इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो आज हमने जो पढ़ा है उसमें से प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं। नंबर 1, वार्ता शब्द का क्या अर्थ है? नंबर 2, प्रमुख भारतीय आर्थिक विचारकों के नाम बताइए। नंबर 3, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं? नंबर 4, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। नंबर 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। नंबर 6, व्यष्टि व समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थैंक यू।